बड़ी खबर आपको बता दें, अब जंतर मंतर पर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा और खिलाड़ियों को अपना समर्थन दीपेंद्र हुड्डा की ओर से दिया गया है। केंद्र सरकार पर इस दौरान निशाना भी दीपेंद्र हुड्डा की ओर से साधा गया। उन्होंने कहा कि मेरा रेसलिंग फेडरेशन को लेकर मेरा कोई इरादा नहीं है। क्या कुछ दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, सुनवाते हैं। किसी रूप में तो मदद को आवश्यकता की बात हो, लेकिन ये केवल और केवल एक आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने झूठ को प्रचारित करके सच को, मगर सच दब नहीं सकता। न्याय कभी न्याय को बहुत लंबे समय तक आप टाल नहीं सकते। न्याय होगा, इनके हमारी बेटियों के साथ भी न्याय होगा, और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको भी हमें विश्वास है इसी देश के अंदर न्याय का सामना करना पड़ेगा। ये जो प्रोटेस्ट है, ये रेजोल्यूशन के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है। देखिए, ये प्रोटेस्ट हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए है। जहां तक खिलाड़ियों की जो मांग है, ये अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ये किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये न्याय लेने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी दोषी है इसमें, जो एक तो आरोपी है, मगर उन आरोपी को कहीं ना कहीं, अगर कहीं से उस आरोपी की मदद करने की कहीं कोई बात आती है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अन्याय में साझा अपना कर रहे हैं। लेकर इस तरह से जो किया गया, ये भी अपने आप में मैं समझता हूं इस देश की न्याय प्रणाली का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने से समान है। क्या आपको लगता है जो उसकी फेडरेशन ने जानबूझ के आपको हटाया ताकि इस तरह में आप ना आगे आ सके? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेरा वो जो सारी वो बहुत छोटी बातें हैं। जब बेटियों के वो न्याय दिलाने की बात देश के सामने हो, वो हमारी 7 बहनें देश की ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों की अगर सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में किसी ने भरने का काम किया तो इन खिलाड़ियों ने किया। देश के 80% ओलंपिक मेडल यहाँ बैठे हैं धरने पे, और उनके कहने से भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर इतने मुकदमों की लिस्ट हो, और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक कहा है। तो यानी कि क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और थोड़ी देर में जो भी हो रहा है, देखिए, अपने दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ वो बात बिल्कुल निराधार है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई रेसलिंग फेडरेशन में मेरा कोई इरादा भी नहीं, और केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ना सिर्फ ये बात पूर्णतः निराधार है, मगर मेरा रेसलिंग फेडरेशन में को लेकर मेरा कोई इरादा भी नहीं। मैं हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, लेकिन जिस रूप से अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह से झूठ का सहारा, कभी एक प्रदेश का बताकर, कभी एक बैकग्राउंड का बताकर, कभी मेरा नाम लेकर। तो दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, जिन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन को लेकर मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरा नाम लेकर तरह तरह की बातें जरूर कही गई हैं। अभी बात बेटियों को इंसाफ दिलाने की है। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं, हमारे साथ लाइव इस समय राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा पटेल, देखिए, दीपेंद्र हुड्डा आज पहुंचे हैं, खिलाड़ियों को अपना समर्थन उनकी ओर से दिया गया है, केंद्र पर बरसते हुए नजर आए हैं। क्या बड़ी बातें हैं दीपेंद्र हुड्डा के इस दौरान खिलाड़ियों के बीच से जो सामने आ रही हैं?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाड़ियों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। विधायक कुलदीप वत्स भी और उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। काफी बड़ी बड़ी बातें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं न कहीं मंच से साझा की है। चाहे केंद्र सरकार की बात करें, खेल मंत्रालय की बात करें कि देश का गौरव है ये खिलाड़ी, और इस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर वो धरना दे रहे हैं, जो कि बेहद ही शर्मसार कर देने वाली कहीं न कहीं बात है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, हरियाणा में अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से खाप पंचायतों की बात करें, किसान संगठनों की बात करें, उनका समर्थन मिल रहा है। अब जिस तरीके से जो बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे नीरज चोपड़ा की बात करें, अलग अलग खिलाड़ियों की बात करें, वो भी इन पहलवानों के समर्थन में उतर आए, तो काफी बड़ा ये आंदोलन अब होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से एक तरीके से विपक्ष चाहता है कि सरकार पर दबाव बने और सरकार इस पर कार्रवाई करे। जिस तरीके से मैं आपको एक बड़ी जानकारी और देती हूं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। अपने तमाम किसान नेताओं के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुकी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस समय राजा पटेल बता रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अब जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और अपने समर्थकों के साथ में गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। राजा पटेल की ओर से, हमारे संवाददाता की ओर से इस समय ये जानकारी दी जा रही है। राजा पटेल आप बने रहिए हमारे साथ इस समय। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और साथ ही साथ अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर, और संगीता फोगाट की ओर से दरअसल कहा गया है कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही है। संगीता फोगाट ने कहा कि हमने आयोग के सामने बयान दिए थे, अनुराग ठाकुर जी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। तो संगीता फोगाट की ओर से ये बयान अब इस प्रदर्शन के बीच से दिया गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा संगीता फोगाट ने। मैम, क्रिकेट सबसे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन कोई क्रिकेटर आपके लिए अभी तक नहीं बोला है, उसको देखिए अगर हर खिलाड़ी हमारे अपने हम जैसे लड़े लड़कियों में लड़े, अगर हमारी तरह सोच के अगर वो लड़ेगा ना तो शायद इसका फैसला जल्दी आपके सामने होगा। पिछली बार जब आपका प्रोटेस्ट हुआ था तो राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल बुलाव नहीं था। आज राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, उसको कैसे देखते हैं? ये था कि हम जब खिलाड़ी के ऊपर एक महिलाओं की आवाज उठाएंगे तो शायद सरकार हमारी सुन लेगी, क्योंकि हम वो खिलाड़ी हैं जब देश में मेडल लेके आते हैं तो हमें उस मोदी जी खुद अपने हाथों से मेडल पहनाते हैं और हमारी पीठ थपाते हैं। लेकिन आज वो नौबत आ रही है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही, और इसलिए हमें सभी देशवासी है, कोई राजनीतिक और ना कोई किसी, सभी देशवासी है जिसमें खिलाड़ी हो, सब कोई भी हो, वो हमारे तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद बोलते हैं। हम एक खुद खिलाड़ी हैं और ऊपर से महिला, हमने उनके न्याय के लिए उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश की थी, तो हमारी उस टाइम पे बात नहीं हो पाई थी। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था उस टाइम। और हमने आयोग के सामने भी बयान दिए थे लड़कियों ने, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, बल्कि जो कॉन्फिडेंशियल बात थी वो हमारी लड़कियों की लीक हो रही है, उनको लगातार धमकियाँ मिल रही है, तो हम आयोग की उनसे क्या उम्मीद करें। देखिए जी, हमने अनुराग ठाकुर जी से जो पहले 3 महीने पहले बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने न्याय किया हमारे साथ। कर रहे हैं संगीता फोगाट को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि हमें लगा था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है और पीएम मोदी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। ये भी बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। खिलाड़ियों को अपना समर्थन गुरनाम सिंह चढ़ूनी की ओर से दिया गया। कल ही उन्होंने खबरें अभी तक पर जानकारी दी थी कि वो खुद जंतर मंतर पर जाएंगे, और उसके बाद आज अभी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच चुके हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। खिलाड़ियों को अपना समर्थन उनकी ओर से दिया गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ उनके कई समर्थक भी इस समय जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, तो लगातार खिलाड़ियों को समर्थन मिलता जा रहा है। ये समर्थन और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। खिलाड़ियों के समर्थन में लगातार नेता जुट रही हैं जंतर मंतर पर। इस समय गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ राजा पटेल, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं दिल्ली से। राजा पटेल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच गए हैं, जैसे कि आपने ही अभी ये जानकारी दी, और लगातार देखिए लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई खाप प्रतिनिधि भी आज दादरी से रवाना हुए सर्व खाप के, वो भी अब लगभग जंतर मंतर पर पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। लेकिन इस समय देखिए जंतर मंतर पर क्या ये नजारा है जो अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी जंतर मंतर पर बढ़ रही है।
और बिल्कुल देखिए, तमाम जो खाप पंचायतों की बात करें, किसान संगठनों की बात करें, सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान संगठनों की बात करें, खाप पंचायतों की बात करें, वो अब दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं जिस तरीके से की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। चाहे एक्स्ट्रा फोर्सेस की बात करें, दिल्ली पुलिस के जवानों की बात करें, और ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कि तमाम जो खाप पंचायतें, जिस तरीके से हरियाणा के अलग अलग जिलों की बात करें, राजस्थान के अलग अलग जिलों की बात करें, वहाँ से आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं कि ये जंतर मंतर का जो मेन रोड है, और देखिए तमाम जो किसान संगठनों की बात करें, खाप पंचायत की बात करें, वो लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा समर्थन अब इन खिलाड़ियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, बिल्कुल सभी इस समय खिलाड़ियों के समर्थन में लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजा पटेल तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब लगातार दिल्ली में खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अलग अलग राज्यों से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश से, बल्कि अलग अलग राज्यों से लगातार नेता हैं या खाप प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों से खाप प्रतिनिधि आज दिल्ली पहुंचे हैं। जींद से किसान संगठन भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। चरखी दादरी से सर्व खाप के प्रतिनिधि भी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। और झज्जर से धनखड़ खाप, सांगवान खाप और फोगाट खाप के प्रतिनिधि भी दिल्ली पहुंचे। खिलाड़ियों को अपना समर्थन, खुला समर्थन उनकी ओर से दिया गया है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही हैं। अलग अलग जिलों से खाप प्रतिनिधि अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। चरखी दादरी से सर्व खाप प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा अलग अलग जगहों से इस समय लगातार दिल्ली कूच कर रही हैं। देवेंद्र दांगिया हमारे साथ, रोहतक ब्यूरो हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस समय देखिए हर जिले से लगभग सभी जो खाप प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस समय रोहतक की अगर हम बात करें तो रोहतक से कौन कौन आज पहुंचा है, दिल्ली कौन कौन से प्रतिनिधि आज कूच करके गए हैं? देखिए अवंतिका, रोहतक की जहाँ तक बात है तो रोहतक के खाप 84 एक बड़ी खाप मानी जाती है। उसके अलावा मलिक खाप है, हुडा खाप है, ये सब लोग कल ही चले गए थे। इनके अलावा करीब दर्जन भर खाप जो अलग अलग खाप हैं वो लोग इनके साथ गए थे। और कुछ खापें जो बची हैं वो भी पहुंच रही हैं, जैसे महम चौबीसी सरव खाप है, महम चौबीसी खाप है, सिवाज खाप है या नहरा खाप है। नहरा खाप के लोग कल जाएंगे, पावड़िया खाप के लोग दिल्ली गए हैं। तो लगातार जो है ये कहा जा सकता है लगातार समर्थन, जन समर्थन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, जन समर्थन इस समय लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे आप जानकारी भी दे रहे हैं देवेंद्र की, कल ही कई खाप के प्रतिनिधि जो हैं वो रोहतक से रवाना हुए थे। कई खाप प्रतिनिधि जो हैं, खाप चौधरी जो हैं, वो कल दिल्ली के जंतर मंतर होकर आए हैं। जब वो वापस आए हैं, अभी देखिए उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से आगे उनका समर्थन जो है वो खिलाड़ियों के लिए जारी रहेगा? देखिए हमारी मलिक खाप से बात हुई जब वो वापस आए। उसके अलावा चौधरी हरदीप सिंह अहलावत से बात हुई जब वो दिल्ली से देर रात को वापस आए। और वो काफ़ी परेशान भी नजर आए। और हरदीप सिंह अहलावत तो काफ़ी भावुक भी हो गए थे कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जिन बेटियों ने देश के तिरंगे को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई, एक सम्मान दिलाया, आज वो बेटियां वहाँ रात को सड़कों पे सोने को मजबूर हैं। काफ़ी दुखदाई उनको लगा ये। और तमाम जो खाप प्रतिनिधि जिनसे भी हमारी बात हुई है, सबका यही कहना है कि ये बड़े दुर्भाग्य की का विषय है कि जब ये बेटियां मेडल लेके आती हैं तो देश के प्रधानमंत्री इनसे सीधा संवाद करते हैं, बाकायदा डिनर ऑर्गेनाइज करके इनको रिस्पेक्ट दी जाती है, ऑनर दिया जाता है। लेकिन जब आज ये बेटियां इंसाफ के लिए लड़ रही हैं तो किसी के पास, सत्ता पक्ष के किसी नेता के पास इनके लिए वक्त नहीं है इंसाफ की मांग उठाने के लिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये सवाल तो पूछा ही जा रहा है देवेंद्र। और जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि काफी दुखी जो है वो नजर आए जब वापस लौटे हैं। तो बहुत शुक्रिया देवेंद्र की तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर तौर पर इस समय देखिए सभी खापों की ओर से इस समय समर्थन दिया जा रहा है खिलाड़ियों को अपना। हमारे साथ चरखी दादरी से प्रदीप साहू हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज चरखी दादरी से भी सर्व खाप प्रतिनिधि दिल्ली कूच करके गए हैं। दिल्ली लगभग अब पहुंच ही गए हैं, वो भी जंतर मंतर पर। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले क्या कुछ कहते नजर आए खाप प्रतिनिधि?
मंत्री तक सच्ची दादरी जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फोगाट खाप के अगुवाई में सरव खाप के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ साथ कर्मचारी, सामाजिक व किसान संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो भी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि इस दौरान जो खाप प्रतिनिधि थे उनका ये कहना है कि खिलाड़ियों को मजबूरन दूसरी बार जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, लेकिन जो खिलाड़ियों जो मांगे हैं सरकार वो पूरी नहीं कर पा रही है। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई होनी है, जो खिलाड़ियों द्वारा केस दर्ज किया गया है उसको लेकर, तो उन्होंने एक बात तो ये भी कही कि इनका जो न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका खिलाड़ियों के पक्ष में अपना फैसला देगी। और साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि हरियाणा के सभी जो खाते हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर आगे की रणनीति बनाएंगे और खिलाड़ियों को जो इनकी जो मांगे हैं उनकी पूरी करवाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जी बिल्कुल, आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है। देखिए अभी प्रदीप, क्योंकि ये जो सभी सर्वखाप के प्रतिनिधि हैं वो सब दिल्ली के लिए तो रवाना हो गए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आगे किस तरह से खिलाड़ियों को उनका समर्थन रहेगा? क्या उसके बाद दोबारा से भी जंतर मंतर जाएंगे? क्या कुछ इससे लेकर उनकी ओर से कहा जा रहा है? देखिए, तो खाप प्रतिनिधियों का ये भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने वो जो खिलाड़ियों की जो मांगे हैं, जो हरियाणा की बेटियों का साथ जो यौन शोषण हुआ है वो बिल्कुल उसकी निंदा की है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो दिल्ली से तब वापस लौट कर आएंगे जब उनकी जीत होगी। और इसके अलावा जो खाप प्रतिनिधि खासकर जो फोगाट खाप की तरफ से ये बात भी कही गई है कि जो बबीता फोगाट है वो खेलों के चलते ही आज के दिन राजनीति में है, उसकी बहनें जो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, तो ऐसे में बबीता फोगाट को भी अपनी बहनों के साथ, खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचना चाहिए और किसी भी तरह इनकी जो मांगे हैं वो किसी भी हालात में जो भी इन्होंने जो करना पड़े वो भी करें। और साथ के साथ खापों ने ये भी कहा है कि वो खापे पूरा हरियाणा के सभी सर्व खापे मिलकर बड़े आंदोलन भी कर सकते हैं। जी तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो खिलाड़ियों के समर्थन में कोई बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस समय आपको बता दें कि सर्वखाप प्रतिनिधि जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग पहुंच गए हैं। इस समय ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चरखी दादरी, जींद और झज्जर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दरअसल इस समय जो जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हैं उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर कई संगठन जो है वो रवाना हुए हैं, किसान संगठन रवाना हुए हैं, साथ ही साथ कई खाप प्रतिनिधि जो हैं वो भी यहाँ से रवाना हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में होगी बड़ी सुनवाई। आज की सुनवाई काफी अहम है, कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई पर दिल्ली पुलिस और साथ ही सरकार की भी नजर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दरअसल दिल्ली पुलिस को भी अपना जवाब दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके सवाल पूछा था कि आखिर क्यों एफआईआर अब तक इस मामले में दर्ज नहीं हुई है, जिसको लेकर आज दिल्ली पुलिस की ओर से जवाब भी दाखिल किया जाएगा। और ऐसे में आज दोपहर बाद, लंच के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस याचिका पर जो महिला पहलवानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसी पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो दोपहर बाद, लंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी और इस सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, जो याचिका 7 महिला पहलवानों की ओर से लगाई गई। और ऐसे में खबरें अभी तक पर बजरंग पूनिया की ओर से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बजरंग पूनिया ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आज की सुनवाई काफी अहम होगी। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने चूंकि समर्थन दिया है खिलाड़ियों को अपना, तो उसे लेकर भी बजरंग पूनिया ने कहा कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पूनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काफी बड़ा समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, समाजी संस्थाओं की बात करें, खाप पंचायतों की बात करें सर, और जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर समर्थन किया है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे देश में ओलंपिक के 2 गोल्ड हैं, अभिनव बिंद्रा जी और नीरज चोपड़ा, और दोनों खिलाड़ियों ने हमारे हक के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाई है कि इन खिलाड़ियों के
जो साथ न्याय हो रहा है उनको अन्याय हो रहा है उनके साथ न्याय किया जाए। तो मैं और खिलाड़ियों से भी विनती करूंगा कि आप भी सपोर्ट में आइए। जब देश के दो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो खिलाड़ियों के समर्थन में हैं, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी हैं, इसलिए खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। आज काफी बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की सुनवाई होगी सर, किस तरीके से? बिल्कुल हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो खिलाड़ियों को समझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं कि बजरंग पुनिया जिन्होंने खबर अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की है कि बहुत बड़ा दिन है और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका जो भी करेगा सत्य करेगा। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक। चलिए एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें। खबरें अभी तक पर साक्षी मलिक की मां सुदेश का बड़ा खुलासा। छेड़छाड़ शोषण के बारे में पहले भी मेरे सामने किया था जिक्र। ये इस समय साक्षी मलिक की मां की ओर से कहा गया है। खबरें अभी तक पर साक्षी मलिक की मां ने कहा है कि WFI में काफी समय से मनमर्जी चल रही है। बातचीत करते समय साक्षी मलिक की मां रो भी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिन बेटियों ने देश की शान बढ़ाई आज इंसाफ के लिए सड़कों पर हैं। इंसाफ के लिए ये देश की बेटियों की लड़ाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी जाति या धर्म के नहीं होते हैं खिलाड़ी, बल्कि ये खिलाड़ी, ये बेटियां पूरे देश की हैं। हमारे रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगी की ओर से बातचीत की गई साक्षी मलिक की मां के साथ में। सुनवाते हैं आपको इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों का 6 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से अहम निर्णय की उम्मीद भी आज है। बहुत सारे राजनेता भी पहुंच रहे हैं और उसके अलावा विभिन्न खापों के चौधरी भी पहुंचे हैं और सरपंच एसोसिएशन ने भी समर्थन कर दिया है खिलाड़ियों का। साक्षी मलिक की मां फिलहाल हमारे साथ हैं। सुदेश जी, सीधे इन्हीं से बात करते हैं। सुदेश जी, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिलेगी, कुछ राहत की खबर आएगी? जी बिल्कुल, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो इस भारत की बेटियों के साथ न्याय होगा। बहुत उम्मीद है और उस उम्मीद पे ही वो बच्चियाँ आज उनको 6 दिन हो गए जो वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठी हैं, नाले की उम्मीद के लिए बैठी है। 6 दिन का वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। एक सिंपल सीधा यौन शोषण का आरोप लगाया, FIR दर्ज करती दिल्ली पुलिस, देरी क्यों हुई? ये देखो, एक हमारे देश का मतलब ये देखो कहाँ हमारा देश पहुँच रहा है। दुर्भाग्य की ये बात है कि एक महिला के साथ क्या हो रहा है। हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में 0 FIR होती है। हम कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं, महिला कहीं भी, लेकिन वो आज तक नहीं हो रही। मतलब ये देखो ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ उनकी FIR लॉज कर दें और नाले के जो आज हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा है सुनवाई, वो न्याय की उम्मीद के कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिल जाएगा। तो मेरा एक सवाल है कि क्या इससे पहले कभी, क्योंकि साक्षी आपके तो माँ और बेटी का रिश्ता भी बड़ा अलग होता है, सबसे इससे पवित्र रिश्ता कुछ हो नहीं सकता, क्या कभी साक्षी ने कोई जिक्र किया इस तरह का? पहले कभी छेड़छाड़ की कोई घटना को जिक्र किया हो कि ऐसा होता है, शोषण होता है बच्चियों का? जी, साक्षी ने बताया है कि लड़कियों का होता है ये जो शारीरिक शोषण बताया जो भी है। 1-2 बार हुआ साक्षी के साथ, लेकिन मैं थोड़ा सा ना उसके नज़दीक ज़्यादा थी। कोई बात होती थी, फेडरेशन से बात होती थी या अध्यक्ष जी से बात होती, मैं खुद करती थी, मैं उसको इतना इन्वॉल्व नहीं करती थी। मैंने तो उसको एक ही काम सौंप रखा था कि आप प्रैक्टिस करिए, अपना सोइए, खाइए पिए, जो आपका काम है वो करिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। तो मैंने उसको इतना अंदर घुस नहीं दिया। बाकी वो बताती थी मम्मी लड़कियाँ ऐसे बोल रही हैं। मैंने कहा बेटा लड़कियाँ पता नहीं सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं। तो कहने लगी मम्मी सच बोल रही हैं। तो लड़कियाँ बोल रही तो सच ही बोल रही हैं। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि कोई एक महिला या बेटी अपनी इज्जत का मतलब दाव पे लगा कर ऐसी बात नहीं कहेगी। करने आए हैं। आप भावुक हो रही हैं, आपकी आंखों में पानी देख रहा हूँ मैं। माँ है, माँ, मैं एक माँ हूँ और सभी माँ, एक मैं माँ नहीं रो रही, सभी माँ जो टीवी देख रही है, पूरी सोशल मीडिया पर सब देख देख कर रो रही है। अकेली मैं नहीं हूँ कि मैं माँ रो रही हूँ, पूरी माँ रो रही है जिन्होंने अपनी बेटियों को नीचे पहुँचाया। आज वो जंतर मंतर पे बैठी है और कहाँ बैठी है आप जाकर देखिए। क्या मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, उन बेटियों का न्याय करिए, उनकी आँख की बात सुनिए, उनके मन की बात सुनिए करिए। और मैं दूसरी बात, हमारी जो स्मृति ईरानी जी है, महिला कल्याण मंत्री, मैं उनसे विनती करती हूँ उन बेटियों के साथ न्याय करिए जो आज वहाँ पे बैठी हैं। आप भावुक मंत्री, शुक्रिया, देश आपके साथ है, भरोसा रखिए। तो ये साक्षी मलिक की माँ थी। सुदेश काफ़ी भावुक हो गई हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है। और ये बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि 6 दिन पहले वो बेटी वहाँ पर भावुक होती है और आज यहाँ माँ की आंखों में आंसू है। ऐसा क्यों है? ये देश और इस व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हर देशवासी आज मांग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।